बच्चों पर तीसरी लहर के असर पर बड़ी खबर है। आईसीएमआर के सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। 21 राज्यों के 70 जिलों में ये सर्वे कराया गया है, जिसमें ये निकला है कि 6 से 17 साल के आधे से ज्यादा बच्चों में मिली है एंटीबॉडी। कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में खुल चुके हैं स्कूल। 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं, उनमें से जिन बच्चों पर सीरो सर्वे हुआ था, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज मिली हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट में ये सर्वे में ये सामने आया है। 3 तस्वीरें देखिए। आईसीएमआर का सर्वे हुआ है, सीरो सर्वे हुआ है। बच्चों पर खतरा कम है, लेकिन सावधानी स्कूलों के लिए बहुत जरूरी है। अगर स्कूल खुलने हैं तो पूरी सावधानी के साथ खुले। कई जगह तो स्कूल खुल भी चुके हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन ना हो रहा है उन स्कूलों में, और कई जगह स्कूल खोलने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में पहले से ही अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दुकान, दफ्तर, कारखाना, जिम, रेस्टोरेंट, पार्क सब खुल गए, लेकिन स्कूल कब खुलेंगे, इस पर सस्पेंस है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्कूलों को खोले जाने की सलाह दी है, लेकिन सवाल यह भी है कि पहले प्राइमरी लेवल की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों या फिर बड़े बच्चों की क्लासेस। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ग्लोबल डेटा और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के साथ न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मयो भवाच नमः शंकराच शिवाच शिवत्राच ओम स्वाहा ओम दृश्यते लक्ष्मी स्मृत्यां बहुरात्रे पारस्मै। खुल गए हैं, कोविड का कोई चक्कर नहीं रहेगा, पर हाँ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी SOP का पालन हमें करना है। कहीं टीका लगाकर बच्चों का स्कूल में स्वागत किया गया, तो कहीं हवन और पूजा पाठ के बाद खुले स्कूल। लेकिन देश के कुछ राज्यों में ही अभी तक स्कूल खुले हैं और कई राज्यों के स्कूलों में पिछले 60 हफ्ते से ताला लटका है। क्लासरूम में बच्चों की दूरी की मजबूरी अभी भी बनी हुई है, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच काफी लंबे वक्त से चर्चा हो रही है कि स्कूल खोले जाएं या नहीं। इसी सवाल पर अब दिल्ली एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में स्कूल खोले जा सकते हैं। अगर संक्रमण फिर से दिखे तो स्कूल तुरंत बंद किए जा सकते हैं। बच्चों को स्कूलों में लाने का विकल्प तलाशना चाहिए। अल्टरनेट डे में बच्चों को स्कूल में लाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने इस वायरस के खिलाफ अच्छी इम्यूनिटी हासिल कर ली है। देश में ज्यादातर स्कूल कोरोना की पहली लहर के वक्त से ही बंद हैं। ऐसे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्कूलों को खोले जाने की बात क्यों कही, आइए वो भी जान लेते हैं। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में, जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या स्कूलों को पहले की तरह खोल देना चाहिए या फिर एहतियात अभी और इंतजार करने को कह रहा है। कि वयस्क और बुजुर्गों की तुलना में बच्चों की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए चाहे प्रथम कोरोना का वेव हो या दूसरी कोरोना का वेव हो, सबसे सुरक्षित बच्चे रहे हैं, सबसे कम प्रभावित बच्चे हुए हैं। स्कूल खोले, बच्चों का मानसिक विकास हो, इस पक्ष में हम हैं, परंतु कोरोना के नियमों को सख्त से सख्त लागू करते हुए। आने वाले दिनों में नियम और शर्तों के साथ स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स के मन में डर ये भी है कि स्कूल कहीं सुपर स्प्रेडर का काम न करने लगे। पेरेंट्स का डर अपनी जगह है, लेकिन स्कूलों को खोले जाने का जो वैज्ञानिक आधार बना है, उसमें बच्चों पर खतरे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। कैसे, अब वो देखिए। आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे में शामिल 6 से 17 साल के आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। 6 से 9 साल के 57.2% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। वहीं 10 से 17 साल के 61.6% बच्चों ने संक्रमित होकर कोरोना को मात दे दी। आईसीएमआर की रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि लगभग 60% बच्चों में संक्रमण फैल चुका है, यानी भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन सीरो सर्वे में उनका IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है। अगर छोटे बच्चों की बात करें 9 साल से 6 साल के बीच, तो उनमें भी 57% बच्चों में सीरो सर्वे पॉजिटिव आया है। लिहाजा आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये साफ कर दिया है कि अब ये वक्त आ गया है
कि भारत में भी छोटे बच्चों के लिए क्लासेस की ऑफलाइन शुरुआत हो जाए। इससे पहले दिल्ली एम्स की स्टडी में भी सामने आया था कि 57% से ज्यादा बच्चों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है। बीएमसी के सीरो सर्वे में भी मुंबई में 1 से 18 साल के 51.18% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। मतलब ये कि स्कूल बंद रहने और घरों में कैद रहने के बावजूद बच्चे कोरोना से महफूज नहीं रहे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कोरोना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर केवल बच्चों का देखा जाए तो आधे से ज़्यादा बच्चों में भी एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। मगर ये देखा गया है कि यूरोप जैसे देशों में प्राइमरी स्कूल उन्होंने बंद नहीं किए थे, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, क्योंकि बच्चे थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, वायरसेस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं और बच्चों में एस रिसेप्टर भी उनके लंग्स में बहुत कम होते हैं। तो वायरस जहाँ जाके चिपकना होता है, जहाँ अटैच होना होता है, वो नहीं कर पाता क्योंकि उनमें रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं। सुना आपने, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद यूरोप के कई देशों में स्कूल खुले रहे, लेकिन किसी भी देश में स्कूलों के सुपर स्प्रेडर बनने का प्रमाण नहीं मिला। ताज़ा हालात की बात करें तो चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन को मिलाकर दुनिया भर के 51 देशों में स्कूल पूरी तरह से खुले हैं। इसके साथ ही 90 देश ऐसे हैं जहां आंशिक तौर पर स्कूल खुले हैं। यहां अलग अलग मोड में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। कहीं ऑनलाइन क्लासेस हैं तो कहीं स्टूडेंट्स को अल्टरनेट डे पर स्कूल बुलाया जा रहा है। भारत की बात करें तो कोरोना के कम होते केसेस के बीच कुछ राज्यों में स्कूल शुरू हो चुके हैं। कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में अभी स्कूल बंद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि थर्ड वेव को लेकर चिंता सता रही है। ऐसे में फिलहाल रिस्क नहीं लिया जा सकता। अभी तो हम लोग थोड़ा थर्ड वेव का आकलन कर रहे हैं कि थर्ड वेव की स्थिति क्या है, थर्ड वेव का पूरा जो प्रोजेक्शंस देश और दुनिया भर से आ रहे हैं, उसके बाद ही कुछ इस बारे में कहना ठीक होगा। पिछले 1.5 साल से स्कूलों की ऑनलाइन क्लास हो रही है। इसके चलते स्टूडेंट्स का ज्यादातर वक्त स्क्रीन के आगे बीतता है। इससे बच्चों का मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। लगातार स्क्रीन पर आंखें टिकाए रहने से बच्चों की आंखों पर भी असर हो रहा है। फिजिकल मूवमेंट नहीं होने की वजह से वजन बढ़ने की भी समस्या हो रही है। स्कूल बंद होने से बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है, वो दिल्ली के इन स्टूडेंट्स की जुबानी सुनिए। सर, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे अगर वैसे तो सबके पास सिंगल रूम ही होता है मोस्टली। अगर मतलब एक ही घर में अगर 2-3 बच्चे हैं पढ़ने के लिए, सबकी एक साथ क्लास चलती है तो डिस्ट्रैक्शन तो होगी। हमें ऑनलाइन पढ़ाई से अच्छी हमें स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा संख्या में लोग बीमार पड़े, इसीलिए बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई। हालांकि उनमें पॉजिटिविटी रेट दोनों बार 8 से 10% ही रहा। लेकिन अगर बात स्कूल खुलने की आती है तो पहले किस क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खुले, इसे लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। मगर ये देखना ज़रूरी है कि जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, चाहे स्कूल के बस ड्राइवर्स हों या टीचर्स हों या प्राइमरी स्कूल में और सपोर्ट स्टाफ है, वो सब वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि फेज वाइज मैनर में जो सीनियर बच्चे हैं वो एडोलेसेंट हैं या 12 साल से बड़े हैं जिनके अंदर वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, तो उन बच्चों को फेज वाइज मैनर में, यानी कि वो 9th, 10th, 11th या 12th के बच्चे हैं, उनको हम फेज वाइज मैनर में स्कूलिंग खोल सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए अभी टाइम नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्कूली बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर हो रहा है। इसलिए बच्चों के बेहतर विकास के लिए स्कूल के माहौल में पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। बच्चे अब खान पीन, खेल कूद को छोड़कर अपने फोन, कंप्यूटर या गैजेट्स को ही महत्व देने लगे हैं। पूरा दिन घर में रहकर उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में स्कूल अब खुल चुके हैं। अगर हमारे देश में सिनेमा, क्लब सब खोले जा सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या हुआ कि जो माँ बाप बच्चे को फ़ोन नहीं देते थे, लैपटॉप नहीं देते थे, उनको लैपटॉप या फ़ोन एजुकेशन के लिए मिलने लगा। अब इसमें तकलीफ़ ये हुई कि बच्चे अक्सर टेक्नोलॉजिकली पेरेंट्स से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, तो पेरेंट्स जान नहीं सकते कि बच्चे क्या कर रहे हैं।
छात्रों को डिस्ट्रैक्शन से राहत दिलवाने के लिए ही बिहार में 12 जुलाई से 11वीं 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 15 जुलाई से 8वीं से लेकर 12वीं की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। गुजरात में भी 15 जुलाई से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। वहीं हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। पूरे 1 साल 7 महीने बाद स्कूल आने की खुशी क्या होती है, ये इन छात्रों से जान लेते हैं। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स थी, ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑफलाइन में हम डायरेक्ट टीचर्स के सामने पूछ सकते हैं। हम अगर कई बार फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो टीचर्स के सामने हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा, हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा फील हो रहा है। कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल बंद थे लंबे समय तक, हमारी पढ़ाई को भी बहुत नुकसान हुआ है और अब हम स्कूल में आए, अब अच्छा लग रहा है। और स्कूल में ये जो सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग किया गया ये भी अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि अब दोबारा से हमारे स्कूल बंद ना हो, क्योंकि हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा था, हम घर पे बहुत परेशान हो रहे थे। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करें, तभी थर्ड वेव का खतरा टलेगा और देश के ये नौनिहाल एक बार फिर स्कूलों का रुख करेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे बिना डर के। जो अभी तक शोध है और सीरो सर्वे है, दोनों ये बताने के लिए काफी है कि बच्चे तीसरी वेव में न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि इतने सुरक्षित हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार चाहें तो प्राइमरी स्कूलों को सबसे पहले खोल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम ने पार्टियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना से चुनौती से निपटने का आग्रह किया। साथ ही विपक्षी दलों से पीएम ने और क्या कुछ अपील की, देखिए। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के सामने सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन दिया। महामारी से निपटने के लिए जारी है पीएम मोदी का एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार शाम देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक का संचालन किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कोरोना को लेकर एक प्रेजेंटेशन पेश किया। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटा सा भाषण देते हुए बताया कि हम कोविड-19 से सावधानी से निपट रहे हैं। इस संबंध में भारत की स्थिति बाकी दुनिया से बेहतर है। इसके अलावा पीएम ने केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और महामारी से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोविड से लड़ाई एक कठिन चुनौती है और सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इससे लड़ना चाहिए। पीएम ने बताया कि किस तरीके से वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और विपक्ष को भी राजनीति से ऊपर उठकर महामारी के दौर में राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। विपक्षी दलों की तरफ से वैक्सीन की कमी का सवाल तो उठाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर काम करने से ही हल हो सकता है ये बड़ी समस्या। और ये भी कहा कि कोरोना के केस भले ही कम आ रहे हों, लेकिन महामारी खत्म नहीं हुई रही है। ऐसे में विजिलेंट होने की ज़रूरत है, चाहे वो शहर हो या गांव, क्योंकि कोरोना का संक्रमण नए वेरिएंट के साथ कभी भी दोबारा से बढ़ सकता है। बैठक में राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। इसके अलावा मीटिंग में विपक्षी दलों समेत कुल 13 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत किया, जबकि कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सहित कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ये बहरी सरकार है, सुनती नहीं, इनको दिखता नहीं, आंखें भी नहीं, अंधी सरकार है, तो मुंह की सरकार है, सिर्फ प्रिंट करके वो सरकार को लोग सबक सिखाना चाहिए। सेंट्रल की सरकार अवॉइड कर रही है, अंदर भी आपने देखा है अपनी पोस्ट यूज कर ये मुद्दा हम डिस्कस करने नहीं दे रही, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं पीएम की मीटिंग। हम तब जाएंगे जब वो किसानों की हक में कोई मीटिंग करेंगे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी ने टीकाकरण पर एक प्रेजेंटेशन दिया और मौजूदा स्थिति के बारे में विपक्षी दलों को जानकारी दी। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।